मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार के कार्यालयों के स्थानांतरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की सुविधा को प्राथमिकता देना है और कोई भी निर्णय बिना कर्मचारियों की सहमति के नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो कार्यालय शिफ्ट किए जा रहे हैं उनमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट शिमला में ही मौजूद रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछकर ही शिफ्टिंग की जाएगी। केवल उन्हीं कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाएगा जो इस फैसले से सहमत और इसके लिए सहज होंगे। वो तो शिमला में ही रहेंगे। जैसे कमीशंस नए नए बन रहे हैं, जैसे जीएसटी कमीशंस है, रेरा है और जो कमीशंस है उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि शिमला को डीकंजस्ट करना है। अगर मान लीजिए सीएम की गाड़ी ने जाना है तो इतनी लंबी लाइन लग जाती है, या ट्रैफिक जाम हो जाए तो 1.5 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। अब शिमला को हम कि सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए मैंने आदेश तो दिए हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या बहुत बनी हुई है। और सुबह के समय तो अगर 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो 1 घंटे के करीब लग जाता है। तो जो ऑफिस शिफ्ट हो सकते हैं, जिनके लिए जगह सरकारी उसमें उपलब्ध है, उनको हम शिफ्ट करने के बारे में विचार रखती है सरकार। लेकिन उन जिन ऑफिस को भी शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि वन विभाग का, वाइल्ड लाइफ का ऑफिस शिफ्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा पौंग डैम का जो सेंचुरी एरिया है वो रामसेर साइड, जो वर्ल्ड नोन साइट है, उसकी वाइल्ड लाइफ के विंग की जरूरत धर्मशाला थी, तो उस विंग को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन उनके जो कर्मचारी है वन विभाग के, कोई महिला कर्मचारी है यहाँ लगा है, उससे ऑप्शन लेंगे। अगर वो शिमला रहना चाहती है तो शिमला ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई यहीं रहना चाहता होगा, तो उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उनको शिफ्ट किया जाएगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार सोच रही है। और जहाँ जहाँ ऑफिसेज़ की बिल्डिंगें बनी हैं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाकर चली गई थी। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। अब आप देखते होंगे कि सरकारी बिल्डिंगों की जो संपत्ति है, जो संपदा है, वो अगर खाली पड़ी है, एक ये बना दी है समय। अभी मैं पिछले दिनों जब बाई रोड वापिस आ रहा था तो भराड़ी घाट के पास एक टूरिज्म का ऑफिस है, वहाँ ट्रक खड़े हुए खाली पड़ी हुई है। तो ऐसी संपदा जो खाली पड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, उसमें अगर धर्मशाला और मंडी में कहीं जगह होगी तो ऐसे ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। और जो मेन ऑफिस या विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनको शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है, और ना डिपार्टमेंटों को शिफ्ट किया जाएगा, और ना ही यहाँ से सरकारी कर्मचारियों को उतना शिफ्ट किया जाएगा। उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जो ऑफिस शिफ्ट होंगे, और जो कर्मचारी यहाँ रहना चाहते हैं वहाँ यहाँ रहेंगे। अपने देश के पर्यटकों से और देश के नागरिकों से कहना चाहूँगा कि जो भी हिमाचल प्रदेश घूमने आना चाहते हैं और यहाँ की साफ़ वायु का आनंद उठाना चाहते हैं, स्वच्छ वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं है। और जब ये वार भी हो रही थी उस समय भी हिमाचल में बहुत अधिक टूरिस्ट था, लेकिन आज भी हिमाचल सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है। और हिमाचल में मैं सभी जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हिमाचल उनके स्वागत के लिए खड़ा है, और हिमाचल में किसी प्रकार की अनहोनी की घटना ना तो वार के समय हुई है, ना भविष्य में होने की संभावना है। हम चाहते हैं सभी पर्यटक आए और यहाँ स्वच्छ वायु का आनंद ले, यहाँ की आबो हवा का लुत्फ़ उठाएं। और यहाँ जो भी आना चाहते, चाहे बच्चे आना चाहते हैं, नए शादी वाले आना चाहते हैं या बुजुर्ग आना चाहते हैं, उनके लिए हिमाचल स्वागत के लिए तैयार।